बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से अहम समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई को इस हवाले से अहम कहा जा सकता है कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने एक वजाहत की है। उस वजाहत के ऊपर भी हमारे कुछ साथी सवालात उठा रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो कैसे अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो क्या कोई रिटायर्ड जज आईनी बेंच में होने वाली समाअत पर असरअंदाज हुआ है? हकीकत क्या है? एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आज की प्रोसीडिंग में तहरीक इंसाफ के लिए सुख की खबर क्या है और वकील जिनकी तरफ से ये सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल था जिसको चैलेंज किया गया था, आज वो जो दलाइल दे रहे थे, क्या अपने हक में दलाइल दे रहे थे, अपने खिलाफ दलाइल दे रहे थे? जज साहबान के रिमार्क्स क्या थे? ख्वाजा हारिस ने आज अदालत के पूछे गए सवालात का क्या जवाब दिया? ये सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज नाज़रीन, आईनी बेंच में जब इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल पूछा था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, जो अदलिया से मुतल्लिक दस्तूर पाकिस्तान में जो आर्टिकल है 175, ये मिलिट्री कोर्ट्स आइन के आर्टिकल 175 में कैसे फॉल करती हैं? ये तो आइन के आर्टिकल 175 में नहीं आती। इस पर नाज़रीन आज वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने यह जवाब दिया कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज किया गया है, तस्लीम किया गया है। और ये अदालतें जो हैं मिलिट्री कोर्ट, चूंकि इसका दायरा बड़ा महदूद होता है तो इस वजह से इसको आर्टिकल 175 में, जो कि दीगर अदालतें हैं, मातहत अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उन अदालतों में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसमें इसका जो दायरा है वो अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक है, तो इसलिए इसे आर्टिकल 175 में शामिल नहीं किया गया। जब ये बात नाज़रीन ख्वाजा हारिस ने कमरे अदालत में की तो जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इन अदालतों का जो स्कोप होता है मिलिट्री कोर्ट का, ये अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिका होती हैं, तो इसे आर्टिकल 175 में शामिल नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर जैसे जमाल खान मंदुखेल ने गुज़िश्ता रोज़ के अपने रिमार्क्स की वजाहत की कि कल एक खबर चली जिसकी वजाहत करना चाहूँगा। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मुझे मीडिया की फ़िक्र नहीं, लेकिन दुरुस्तगी ज़रूरी है कि कल के जो मेरे रिमार्क्स थे उस पर साबिक जजेस ने मुझे टेलीफोन करके पूछा कि ये आपने क्या कहा है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मैंने तो ये कहा था कि 8 जजेस बैठ के समाअत करते हैं और 2 लोग जो है उस पर बैठ के किसी जगह पे कमेंट कर देते हैं, राय दे देते हैं कि 8 जजेस ने जो बात की है, जो फैसला दिया है, वो फैसला गलत है। तो ये जो नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने अपने कल के रिमार्क्स को एक्सप्लेन किया, उस पर हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि ऑडियो निकाल के देखें, जज साहब ने 2 लोग की बजाय 2 जजेस का नाम लिया था। और मैंने उनसे कहा, यार खुदा का वास्ता है, एक तो आप कमरा अदालत में थे नहीं, दूसरा आप एक ऐसी बात पे डट गए हैं जो आपने अपने कानों से सुनी नहीं। मैंने उनसे कहा कि देखें, हमने कल भी यही रिपोर्ट किया था, हमने कल यही रिपोर्ट किया था कि 8 जजेस जो समाअत करते हैं, जो फैसला करते हैं, 2 लोग जो है किसी जगह पे बैठ के कह देते हैं, अपनी राय देते हैं कि ये गलत है। तो मैंने कहा, कल अगर मंदुखेल साहब ने जजेस का नाम लिया था तो फिर हमने लोगों का नाम उसमें क्यों शामिल कर दिया? कल गलती से मैंने भी अपने व्लॉग में शायद जज की बात की, लेकिन फौरी तौर पे उस व्लॉग को पब्लिक करने से पहले मैंने अपने कमेंट्स में लिख दिया था दुरुस्तगी कि ये 2 जज नहीं 2 लोग हैं। तो इसके ऊपर भी जो है वो जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि रिटायर्ड जज जो है वो कैसे, एक प्रोसीडिंग चल रही है उस पर फ़ोन करके जो है वो असरअंदाज हो सकता है, जज साहब को क्या याद करवा रहा है। वो भी मंदुखेल साहब खुद कमरा अदालत में बैठ के कह रहे हैं कि मुझसे मेरे रिमार्क्स से मुतल्लिक पूछा गया कि ये आपने क्या कह दिया, और मेरे वो रिमार्क्स जज साहब ने कहा, मंदुखेल साहब ने कहा कि कोई 2 जजेस से मुतल्लिका नहीं थे, 2 लोगों से मुतल्लिका थे। इसके आगे चल के नाज़रीन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने जब ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे थे उनसे ये पूछा कि 21वीं तरमीम का फैसला बड़ा वाज़ेह है। 21वीं तरमीम जो है वो जंगी सूरत हाल में जो है ये की गई थी और इसमें जो मिलिट्री कोर्ट है उसमें सिविलियन के ट्रायल के लिए जो है वो तरमीम की गई थी। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के लिए तरमीम नहीं की गई थी, बल्कि मजीद कुछ जो ऑफेंसेस थे उसे जो है वो कानून में शामिल किया गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने सवाल पूछा कि ख्वाजा साहब ये बताएं कि नेक्सस जो है, यहाँ पर नेक्सस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नेक्सस का क्या मतलब है? एक नेक्सस का मतलब जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि ये हो सकता है, एक नेक्सस का मतलब ये है कि गठजोड़,
साजिश करना या जासूस के साथ मिल जाना। दूसरा मतलब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि यह है कि जुर्म का जो ताल्लुक है वो फौज से मुतल्लका हो सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नेक्सस का मतलब यह है कि वर्क ऑफ डिफेंस में खलल डालना, उसमें रुकावट पैदा करना। इसमें नाज़िर जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा कि इस तरीके से ये जो वर्क ऑफ डिफेंस की जो यहाँ पे तारीफ ली जा रही है, तो इसको तो खींच के आप जहाँ तक ले जाएं, किसी हद तक भी आप ले जा सकते हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 34 साल के बाद भी लोगों को रिहाई मिली है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी के बुनियादी हकूक जो है मुतासर ना हो। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 34 साल के बाद अगर किसी मुल्ज़म को रिहाई मिले तो इसको इंसाफ मिलना नहीं कहते। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने नाज़रीन यहाँ पर बड़ा अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि GHQ और मेहरान एयरबेस और कामरा एयरबेस वैसे हसास मकामात पर जो हमले हुए थे, इन वाक़यात में उन मकामात पर, सेंसिटिव मकामात पर जो एहलकार मौजूद थे, तैनात एहलकार जो है वो शहीद हो गए थे। तो एक वाक़े में तो 2 कोरियन जहाज़ जो कि बड़े महंगे जहाज़ थे वो भी तबाह हो गए थे। क्या ये जो 9 मई का वाक़या है, इन वाक़यात से, GHQ हमला केस से, मेहरान बेस हमला केस पे और कामरा बेस हमला केस पर जो हमला हुआ, क्या 9 मई के वाक़े की शिद्दत जो है इन माजी के वाक़यात से ज़्यादा थी? क्योंकि कोरियन जहाज़ जो तबाह हुए, जैसे रिजवी साहब ने कहा कि इससे तो कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। और फिर हसन नज़र रिजवी ने यह भी कहा कि ये जो 3 वाक़यात मैंने गिनवाए हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इन 3 वाक़यात का, GHQ हमला केस, कामरा बेस हमला केस और जो एक और मैंने यहाँ पे पढ़ा मेहरान बेस एयरबेस हमला के पे जो हमला हुआ, इनका ट्रायल किन अदालतों में चला था? इसमें नाज़रीन ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब दिया कि जो GHQ का हमला हुआ था उसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चला था। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने यह सवाल किया कि क्या ये ट्रायल 21वीं तरमीम से कबल हुआ था? इसमें नाज़रीन एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब ने कहा कि GHQ हमला केस का जो ट्रायल है 21वीं तरमीम से पहले मिलिट्री कोर्ट में ही उसका ट्रायल किया गया था। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि जो मेहरान बेस हमला हुआ था उसमें तमाम जो मुल्ज़मान हमला करने के लिए आए थे, जो दहशतगर्दी का वाक़या था, तमाम मुल्ज़मान मौके पर मारे गए थे, इसलिए वहाँ पर किसी किस्म के ट्रायल की ज़रूरत बाकी ना रही थी। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने ख्वाजा हारिस साहब से, वज़ारत दिफा के वकील से सवाल किया कि क्या आप मारे जाने के बाद मेहरान बेस हमले की जो तफ्तीश या कोई इंक्वायरी नहीं की गई थी? क्या ये इस बात को नहीं देखा गया, इंक्वायरी नहीं की गई कि ये हमला आवर जो थे कहाँ से आए थे, कौन लोग थे, कहाँ से इनका ताल्लुक था? क्या मारे जाने के बाद इस केस की जो फाइल है उसको बंद कर दिया गया था? ख्वाजा हारिस ने रिजवी साहब के सवाल का ये जवाब दिया कि यकीनी तौर पे इस पर तहकीकात हुई होंगी। और फिर रिजवी साहब ने सवाल पूछा कि इन्हीं हमलों की वजह से जो है वो 21वीं तरमीम जो है वो की गई थी, क्योंकि जो मुल्ज़मान थे उनके ट्रायल करने में जो है वो मुश्किलात पेश आ रही थी। फिर जैसे रिजवी साहब ने यह भी सवाल किया कि कामरा बेस के जो मुल्ज़मान थे उनका क्या बना, उनका ट्रायल कहाँ पर हुआ? इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने उनको ये जवाब दिया कि मैं इस हवाले से हदायत लेकर जो है वो अदालत को आगाह करूँगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल जब मुकम्मल हुए तो ये एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं कि जो दरख्वास्त गुजारान यहाँ पे आए हैं, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो ये एक उनके लिए सुख की खबर है कि गुज़श्ता कई समातों से जो ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल चल रहे थे, आज उनके दलाइल का इख्तिताम हुआ। लेकिन आज ख्वाजा हारिस साहब के जब दलाइल का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद जो बलोचिस्तान हुकूमत के जो वकील थे वो दलाइल देने के लिए आए और उन्होंने ख्वाजा हारिस के दलाइल को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब वो रोस्टम पे मौजूद थे तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने उनसे ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि ये बलोचिस्तान हुकूमत इस केस में मुतासरा फ़ीक जो है वो कैसे बन सकती है? और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि इस केस में बलोचिस्तान हुकूमत ने प्राइवेट कौंसल की खिदमात जो है वो हासिल की हैं, क्या प्राइवेट वकील की खिदमात जो है वो हासिल की जा सकती हैं? इसमें नाज़रीन बलोचिस्तान हुकूमत के वकील ने यह जवाब दिया कि देखें, इस पर नाज़रीन बलोचिस्तान हुकूमत के वकील का यह जवाब था कि एक तो अदालती फैसलों में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि वफाकी या सूबाई हुकूमत जो है वो प्राइवेट कौंसल की खिदमात जो है वो हासिल कर सकती हैं। जहाँ तक हक़ दावा का अदालत का सवाल था कि बलोचिस्तान हुकूमत का इस केस में हक़ दावा क्या बनता है, तो वकील का जवाब ये था कि चूँकि जो मरकज़ी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई थी जिसमें सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को चैलेंज किया गया था, उसमें बलोचिस्तान हुकूमत को जो है वो फ्रीक बनाया गया था, तो लिहाजा इसलिए हमने ये अपील फाइल की है। तो ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल को अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद वजारत दाखिला ने, वजारत कानून ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल को अडॉप्ट किया। फिर शोधा फोरम के वकील शुमाइल भट्ट रोस्टम पे आए, उनकी जानिब से भी ख्वाजा हारिस के दलाइल को अडॉप्ट किया गया। लेकिन उनसे भी जज साहब ने, अदालत ने यह सवाल पूछा कि आप मुतासरा फ्रीक कैसे बन गए, आपने इंट्रा कोर्ट अपील कैसे दायर कर दी?
इस पे शुमाइल भट्ट ने यह जवाब दिया कि इसी केस में जब फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन था, जब दरख्वास्त गुजारों की दरखास्तों पे समाअत हुई थी और फिर 23 अक्टूबर 2023 को एक फैसला दिया गया था, उसमें एक इंडिविजुअल की दरखास्त के ऊपर आर्मी एक्ट के जो सेक्शंस हैं उनको कलअदम करार दिया गया था। तो शोधा की जानिब से उस मामले के ऊपर जो है इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो फाइल की गई। जब नाज़रीन ये तमाम दरख्वास्त गुजारों के वकला जो थे इंट्रा कोर्ट अपीलों में, उन्होंने ख्वाजा हारिस के दलाइल को अडॉप्ट कर लिया, तो फिर साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन, उनकी जानिब से अपने दलाइल का आगाज़ किया गया। अब ख्वाजा अहमद हुसैन नाज़रीन क्या कहते हैं, ये डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले इसी केस में आज एक नई दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और ये दरख्वास्त नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट बार ने दायर की है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन कहा यह गया है कि जब आखिरी 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्त समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, अच्छा नाज़रीन इस केस से इसका ताल्लुक नहीं है, मैं गलती से कह गया, ये 26वीं आईनी तरमीम में एक दरख्वास्त मुतफरिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने दायर की है, जिसमें यह कहा गया कि आखिरी जब समाअत हुई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को, दीगर फ्रीकैन को जो है 3 हफ्तों का नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा। लेकिन उसी रोज़ खबर ये आती है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का जो है वो इजलास बुला लिया गया है। अब इस नई दरख्वास्त में कहा गया है कि इस जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाने से ये तासुर मिल रहा है कि हमने 26वीं आईनी तरमीम तो चैलेंज कर रखी है, 26वीं आईनी तरमीम में जो जुडिशल कमीशन है उसको भी चैलेंज कर रखा है, तो ये जो 9 जजेस की तैनातियां होने जा रही हैं, इससे अमूमी तौर पर अवाम में ये तासुर पाया जा रहा है कि कोर्ट पैकिंग करने के लिए ये नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं। और इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जुडिशल कमीशन में नए जजेस की जो तैनातियां होनी है, ये भी तासुर पाया जाता है कि ये जज साहबान जो हैं ये आज़ाद नहीं होंगे, ये बायस होंगे। ये नाज़रीन मैं आपको पढ़ देता हूँ, इसमें क्या कहा गया है। That there is a general perception among the people that the appointment of such huge number of judges under the new dispensation is aimed at packing the court with judges who have been appointed under the new provision added by the act. They may not be independent and free from the personal bias. यानी ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार ये कह रही है कि वो गैर जानिबदार नहीं होंगे और ये मुतासब होंगे, ये तासुर पाया जाता है। ये नाज़रीन जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में लगने हैं, ये कोई क्या बराह रास्त वकला को सुप्रीम कोर्ट में जज लगाया जा रहा है? फिर तो ये बात इनका जवाज़ बनता था। ये तो जो हाई कोर्ट के जज हजरात हैं, हाई कोर्ट में पांचों हाई कोर्ट के जो पहले 5 सीनियर जज होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल होगा, उनमें से 8 जज सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाने हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट में लग के बायस हो जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद आज़ाद नहीं रहेंगे। किस किस्म की नाज़रीन बातें की जा रही हैं। अब ये दरखास्त आई है, ज़री सी बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के केस की जब समाअत होगी उसमें दरखास्त टेकअप की जाएगी। लेकिन मैं इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स अपने किसी व्लॉग में, हो सकता है अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूं कि ये कैसे एक बयानिया, एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। 11 फरवरी के जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ पहले भी प्रोपोगंडा हुआ था, वो नाकाम साबित हुआ, अब फिर से ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। इस प्रोपोगंडे के हवाले से किसी व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। ख्वाजा अहमद हुसैन साबिक चीफ जस्टिस के वकील, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि यहाँ पर जो बात की गई कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिट की गुंजाइश मौजूद है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि रिट बुनियादी हकूक सलब करने का जवाब तो नहीं बन सकती। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि रिट सुनना न सुनना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने उनसे यह सवाल पूछा कि क्या जो सिविल मुलजम है और जो आर्म फोर्सेस से मुतल्लिका मुलजम होते हैं, क्या उनमें कोई फ़र्क है? एक सिविलियन को आइनी बुनियादी हकूक हासिल होते हैं, उनको जो बुनियादी हकूक हासिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन आइन जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। जिस पर नाज़िर ख्वाजा अहमद हुसैन ने यह जवाब दिया कि बिल्कुल दोनों मुल्ज़मान में फ़र्क होना चाहिए। मुसल्लह फ़ौज वाले आर्मी एक्ट की ताबेदारी की रजामंदी देते हैं, आम शहरियों पर आर्मी एक्ट का जो इतलाक है वो नहीं होता है। आम शहरियों का जो मामला है वो आर्मी एक्ट से अलग है। यहाँ पर नाजरीन जो अगली समाअत हुई, जो अगली बात हुई, वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर कर लें, क्योंकि आज की प्रोसीडिंग को नाज़रीन कल तक मुलतवी किया गया है। और इसमें नाज़रीन वकील अहमद हुसैन ने कहा कि मेरा मुकदमा ये नहीं कि इन मुल्ज़मान को छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुकदमा सिर्फ ये है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत को सिविलियन अदालतों पर एतमाद नहीं। 54 सालों से सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो रहा है, जिसे ख़त्म होना चाहिए। जैसे नईम अख्तर अफगान ने उनसे यह सवाल किया कि क्या किसी 9 मई के मुलज़म ने फौजी अदालतों में ट्रायल को पढ़ा है? जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा कि सिविलियन और यूनिफॉर्म में क्या फ़र्क होता है? जैसे मुसर्रत हिलानी ने कहा कि फौजी सिविल जुर्म करे तो उसको तो सारे हकूक़ मिलते हैं,
ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि कुलभूषण यादव को कानून साजी के लिए हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया। उन्होंने कहा कि आम शहरियों को तो हाई कोर्ट में अपील का हक भी नहीं दिया गया। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सिविलियन फौजी के साथ मिलकर जुर्म करे तो उसका ट्रायल कहाँ पे होगा। यानी अगर एक सिविलियन है और वो किसी फौजी के साथ मिलकर जुर्म करता है, इस पे मंदोखेल साहब का सवाल था कि उसके ट्रायल का क्या होगा, कहाँ पे ट्रायल चलेगा। इस पर नाज़रीन ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि कल अगर तमाम जुराइम को आर्मी एक्ट में शामिल किया जाए तो क्या सबका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। सिविलियन के ट्रायल को दुरुस्त कहने के लिए कहना होगा कि तमाम बुनियादी हकूक इस ट्रायल में महफूज हैं। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ जो मैंने काजी फैसल साहब का जिक्र किया, ये भी मंदोखेल साहब के आज के रिमार्क से जोड़ा जा रहा था कि हालिया जो रिटायर होने वाले जज है वो कैसे रब्ता करके जो है कोई याद दहानी या कोई बात पूछ सकता है। तो इशारा काजी साहब की तरफ किया जा रहा था।